अब हमारा हमारा यहाँ सभा रखने का एक ही तात्पर्य था। शाहाबाद में जो पार्टी की सभा हुई, नव संकल्प सभा, उसके बाद राजगीर में हुई, सारण में हुई, अब मुंगेर में होने वाली है। और इसी सभा के तहत अगला पड़ाव जो है वो गया में होगा 26 जुलाई को। नव संकल्प महासभा के तहत हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार में राजनीति को की जो बदलती हुई परिदृश्य है, जिसमें बिहार की राजनीति की अगली 1.5 से 2 दशकों की राजनीति की दिशा और दशा तय होनी है, उसको लेकर के अपनी बात, अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी की जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वो गया की जनता के सामने रखेंगे और उनसे अपना आशीर्वाद लेकर के जाएंगे। उन्होंने हर मंच से कहा है कि वो बिहार आकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि वो यहाँ आकर के बड़ी जिम्मेदारी निभाए। तो इन बड़ी जिम्मेदारियों के बारे में बात करेंगे, अपने विकसित बिहार बनाने के लिए जो विजन है बिहारी फर्स्ट, उसको कैसे धरातल पर उतारेंगे, इसकी बात करेंगे और यहाँ की जनता से आकर के आशीर्वाद लेंगे। एनडीए का एक महत्वपूर्ण एलाई है जीतन राम मांझी जी, उनका कहना है कि चिराग पासवान के पास अनुभव की कमी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चिराग पासवान जी के पास अनुभव की कमी है, उनकी उम्र कम है, उनकी अनुभव में कमी है। जीतन राम मांझी जी की जो अनुभव है चिराग पासवान जी से बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी जी की पार्टी को और उनके लोकसभा क्षेत्र की जनता को उनके अनुभव का लाभ अवश्य मिलेगा। चिराग पासवान जी के पास अवश्य ही अनुभव की कमी है, लेकिन जनता के आशीर्वाद की कमी नहीं है। तेजस्वी यादव ने आज आरोप लगाया है बिहार में लाइन ऑर्डर। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जब ऐसी कोई अच्छा आक्षेप करते हैं तो उनको अपनी पार्टी के, जब वो सत्ता में थे, उन पर भी अपने अतीत इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए। ये बात सत्य है कि कुछ अपराध के मामले हुए हैं जहां पर हम लोगों को भी, क्योंकि हम इसी समाज से आते हैं, यही समाज हमें नेता और नेतृत्व देता है। तो अगर समाज को पीड़ा होगी, चिंताएं होंगी, तो नेता होने के तौर पर हम लोगों को भी उसकी चिंताएं होंगी। इस चिंता को हम लोगों ने अपने गठबंधन के सहयोगियों के समक्ष रखा है। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई और आगे बढ़ेगी और इन सभी कार्रवाई के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उन सभी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी का ट्वीट आया है और उन्होंने बिहार को कैपिटल ऑफ क्राइम कहा है। आज ये एक कहावत है हिंदी में कि जिसकी जैसी सोच है वैसी ही उसकी नीयत होती है। राहुल गांधी जी बिहार चुनाव के अलावा बिहार में पहले कब आए हैं, आप ही आंकड़ा देख करके बता दीजिएगा। चुनाव है तो ट्वीट भी कर रहे हैं, नहीं तो थाईलैंड में होते, देश के बाहर होते। देश में जब भी कोई बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, मुद्दे रहे हैं, उस वक्त राहुल गांधी जी हमेशा बाहर रहे हैं। आज भी जब वो ट्वीट कर रहे हैं तो बिहार के बाहर से ही ट्वीट कर रहे हैं। इसीलिए बिहार में अगर आकर के उनकी पार्टी को सचमुच में काम करना है, उनकी पार्टी तो उनके जो सहयोगी है राजद, उसके लालटेन की लटकन बनी हुई है। तो आज के दिन में अगर उनको आकर के सचमुच में काम करना है तो बिहार में एक रात गुजारें, लोगों से जाकर के गांव में मिले, बात करें। सिर्फ पटना आने से काम नहीं चलेगा, जाकर के लोगों से बात करें, उनके सुख दुख को समझे, उसके बाद फिर वो कोई टिप्पणी करे। नहीं तो इनका अगर अतीत इतिहास याद दिलाएंगे तो वो भी बहुत लंबा है। इमरजेंसी से लेकर के आप याद कीजिए, सिख दंगों से लेकर के कितने सारे घोटाले की जो कहानी है, इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी को वो भी याद करना चाहिए।